आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में वेलफेयर हॉस्टल्स की बेहतरी पर सीएम रेवंत ने दिया जोर। खुसूसी जायजा इजलास में तलबा की बहबूद के मुख्तलिफ उमूर पर हुई बात। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगियों का आज से हुआ आगाज। दरख्वास्तें 21 अक्टूबर तक की जाएंगी कबूल। आज 10 नामजदगियां वसूल। केटीआर ने जुबली हिल्स में वोट चोरी का कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। मामला रियासती इलेक्शन कमीशन से किया रुजू। हैदराबाद के सईदाबाद बाला सदन में जिनसी ज्यादती का मुबैना मामला आया सामने। पुलिस और दीगर महकमों की कार्रवाइयां जारी। और खबर तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ फलाही शोबों के आला अफसरान के साथ खुसूसी जायजा इजलास किया। इजलास में BC, SC, ST और अक़लियती फलाही हॉस्टल्स के इंतजामात, स्कॉलरशिप, डाइट चार्जेस, अमले की तनख्वाहें और दीगर ज़रूरी अखराजात पर तफसीली जायज़ा लिया गया। इस दौरान हॉस्टल्स में तलबा को मयारी और ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला ने हॉस्टल्स में तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम नाफिज करने की हिदायत दी और खाने की क्वालिटी चेक के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ताकीद की। तलबा को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म और किताबों की बरवक्त तकसीम को यकीनी बनाने के भी अहकामात दिए गए। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने OBCs को रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराया है। वो दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत पर रिजर्वेशन को रुकवाने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस सदर खरगे से मुलाकात करके महेश गौड़ ने इनकी सेहत के बारे में बात की। तेलंगाना सरकार एंड कांग्रेस पार्टी कमिटेड है 42% OBC को आरक्षण देने के लिए। ये हमारा इलेक्शन प्रॉमिस है। 2023 में इलेक्शन जाने से पहले हमारा वायदा है। ये वायदा निभाने के लिए सरकार में आते ही असेंबली में 2 बिल्स पास करे, एक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक स्थानिक लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। 2 बिल्स भी गवर्नर के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट को है। यूनियन गवर्नमेंट रोक के रखी है, जानबूझ के OBC रिजर्वेशन को स्टॉल करना चाहती है। यही BJP MLAs असेंबली वोट करे, बिल्स यूनानिमसली पास हुए, लेकिन केंद्र में आके अटक गए। और BJP का लीडर्स को मैं निंदा करता हूं। यही लोगों की वजह से ये रिजर्वेशन रुका हुआ है। रिजर्वेशन रुका हुआ बोल के हम जीवो दे के इलेक्शन को जाना चाह रहे थे। हाई कोर्ट उसको स्टे करी। हम प्रतिबद्धित है रिजर्वेशन के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं तो कल पिटीशन फाइल कर रहे स्टे को रद्द करने के लिए। हमारे जुबली हिल्स असेंबली हल्के में वोट चोरी के इल्जामात लग रहे हैं। BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की क़यादत में एक वफद ने रियासती चीफ इलेक्शन अफसर से मुलाकात की। BRS के वफद ने दावा किया कि एक ही घर में कांग्रेस के वोटरों ने 43 जाली वोट डाले। मजमूई तौर पर हज़ारों वोटों में धांधली की कोशिश की गई है। BRS ने चीफ इलेक्शन अफसर से मुतालबा किया कि फौरी तहकीकात की जाए। ये लगता है कि पिछले 2-3 महीने में सब कुछ एक सिस्टमैटिकली एक डिजाइन के साथ, एक साजिश के साथ उन्होंने कोशिश किया है। और लगता है कि 19,000 वोट जो शामिल किए गए, उनमें ज्यादातर मेरे हिसाब से कम 80-90% गलत वोट हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर इन बिहार. Mr. Rahul Gandhi keeps accusing of that the CEC and Election Commission of India has indeed become an instrument in the hands of BJP. Now, we are saying that the local Congress party here, Congress government here, in collusion with the local officers, grassroots level officers, has indulged in several malpractices. We hope that the CEC will respond, immediately seek a report from the CEO here, and
ask for a thorough investigation, and heads should roll. Whoever has done this, whoever has indulged in this, should be punished, and this should be taken up seriously. I request the media as well. Please don't take my word. मैं आपको पूरा सबूत दे रहा हूँ. आप जाइए, घर घर जाइए, आप भी तहकीकात करिए, इन्वेस्टिगेट करिए. अगर हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो जरूर हिंदुस्तान को दिखाइए कि क्या हो रहा है यहाँ. और उम्मीद करते हैं, despite all this, we will still win with a big majority. We are not saying that this is going to affect our victory, but at the same time, elections should be free and fair. Agar if the voter list itself is not fair, then there is no question that the elections will be free and fair. So we request media also to support us. We request Election Commission of India also to come to our rescue and correct all these anomalies and irregularities. जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हैदराबाद के शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में रिटर्निंग अफसर दफ्तर में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजदगियों की वसूली आज से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 22 अक्टूबर को नामजदगियों का जायजा लिया जाएगा और 24 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। शेखपेट दफ्तर में पर्चों की वसूली के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए ताकि नामजदगियों की वसूली बिला ताअत्तुल हो। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगी फॉर्म कबूल करने का अमल शुरू हो गया है। पहले दिन कुल 10 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी फॉर्म जमा कराए। कागजात नामजदगी भरने वालों में 2 रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार और 8 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। और हैदराबाद में जुबली हिल्स असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। हैदराबाद यूथ करेज यानी HYC के रुकन सलमान खान ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया है। तहम मुबस्सरीन ने कहा कि वोट कटवा साबित हो सकते हैं। जो जुबली हिल्स में HYC सलमान के बड़े जलसे के बाद HYC सलमान को अब काफ़ी अलग नज़र से देखा जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो वोटरों पर असरअंदाज होंगे। जुबली हिल्स के रहमत नगर में BRS के अहम कारकुनों की मीटिंग हुई जिसमें साबिक वजीर हरीश राव, KTR, साबिक MLA विष्णुवर्धन रेड्डी और मंगटी सुनीता तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी लीडरों ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की अहमियत पर जोर दिया। వచ్చిందా ఇప్పుడే మా ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న చెప్తున్నాడు 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला सोना तो छोड़ो, इन्हों तो सोने भी नहीं दे रहा अपने को। कब घर तोड़ देता, कब क्या कर देता, कब बुलडोजर आ जाता अपने घर पे, वही तकलीफ है। सोना तो छोड़ो, सोना भी हराम कर दिया इन्हों, सोने का नींद भी हराम कर दिया। ऐसा माहौल आ गया आज। ఈ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్ ఏదైతున్నదో కారుకు బుల్డోజర్ కు జరుగుతున్నది। కారు ఇక్కడ మాగంటి సునీతమ్మ రూపంలో మీ ముంగట్టున్నది, బుల్డోజరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రూపంలో మీ ముంగట్టున్నది। మరి మీ ఇంటికి రేపు ఎలక్షన్ తర్వాత కారు రావాలనా బుల్డోజర్ రావాలనా మీరే ఆలోచన చేసుకోండి। మరి కారు రావాలంటే బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ పెట్టిన అభ్యర్థి గెలవాలి, గోపన్న ఆశయాలు నెరవేరాలంటే మాగంటి సునీతమ్మ గెలవాలి। కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో ఆదర్శ రాష్ట్రంగా కేసీఆర్ గారు తయారు చేస్తే ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దేశంలో అత్యంత అవినీతి రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణను తయారు చేసిండు। ఎవరైనా బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కావాలంటే స్క్వేర్ ఫీట్ కు 75 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నట। ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో బిల్లు రావాలంటే 12% కమిషన్ ఇవ్వాలట। ఎవరైనా ఇల్లు జాగా వాళ్ళ భూముల విషయాలు పరిష్కారం కావాలంటే 40% భూమి రాసి ఇవ్వాలన్నట। అన్ని లెక్కలే మొత్తం जुबली हिल्स असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम जारी है। नवीन यादव ने इलाके के मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस मौके पर नवीन यादव ने टिमरीज़ के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, CN रेड्डी और TPCC वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गोटा नीलिमा से खैर सगाली मुलाकात। इन मुलाकातों के दौरान जुबली हिल्स हल्के में अवामी मसाइल, तरक्याती मंसूबों और इंतखाबी मुहिम के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चवल्ला के साबिक़ रुकन असम्बली कोंडा लक्ष्मण रेड्डी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने उनको बतौर कानून साज खिदमात और हैदराबाद प्रेस क्लब और जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क़यादत को सराहा और मरहूम के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। और आईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने आज साबिक़ एमपी मधु याष्की गौड़ से मुलाकात की। वो हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ उनके घर पहुंची थी। याद रहे कि मधु याष्की टीपीसीसी प्रचार कमेटी के चेयरमैन हैं। मीनाक्षी नटराजन ने मधु याष्की की सेहत के बारे में तफसीलात दरियाफ्त की और उनकी सेहत के हवाले से मालूमात हासिल की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। कामारेड्डी ज़िले में कांग्रेस के ज़िला दफ्तर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज़िला ऑब्जर्वर राजपाल रोरा ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आज कामारेड्डी ज़िले के 4 असेंबली हलकों कामारेड्डी, बांसवाड़ा, एल्लारेड्डी और जुक्कल में तमाम सीनियर कांग्रेस लीडरों, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सोशल मीडिया टीम और सिविल सोसाइटी से मुलाकातें की जा रही हैं। समाज में क्या प्रभाव है इस व्यक्ति का? नहीं, हम किसी गलत आदमी को तो नहीं बना रहे, सिफारिश कहीं गलत। यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, इनके पास फॉर्म दिए थे और इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों तक हम बात पहुँचाने का प्रयास करते। ये जो प्रक्रिया है तरीके से मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं और मैक्सिमम लोग जब दावेदारी करेंगे या किसी के पक्ष में करेंगे तो एक आंतरिक लोकतंत्र और ज्यादा खुल करके बाहर आएगी। तो पार्टी की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग आने वाले 4 दिनों में 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे भी रोज मिलेंगे, सिविल सोसाइटी है, समाज में। वरंगल में मुस्लिम यूनिटी एंड डेवलपमेंट मूवमेंट का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत उबैद बाबा ने की। इजलास में गुलाम सरवर को नया सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। उन्होंने तंजीम की खिदमत के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। मुकर्रीरीन में मोहम्मद रईस, मोहम्मद मोइनुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल समद शामिल थे, जिन्होंने सालाना रिपोर्ट और नई तजावीज़ पेश की। MUDM वरंगल में मुसलमानों में इत्तेहाद और तरक्की के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ी है। जो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी है वो शोबे में, सेहत के शोबे में और समाजी नाइंसाफ़ी जो हो रही उसके मुताल्लिक़ जो MUDM काम करेंगे। आज ये मीटिंग रखने का ख़ास मकसद ये है कि MUDM में तकरीबन 75 नए लोग जो कई सिटी से, वरंगल, हनमकुंडा और खादीपेट से आज शामिल हुए MUDM में और आगे हाथ से हाथ मिला के इस तंजीम को मजबूत करके वरंगल के मुसलमानों के समाजी, तालीमी और जो है सियासी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने खुदकुशी करने वाले दलित IPS अफसर पूरन कुमार के अहल खाना से मुलाकात की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। नायब वज़ीर आला ने पूरन कुमार के साथी IAS उमनीत और अहल खाना से गुफ्तगू की और इंसाफ के लिए जद्दोजहद का यकीन दिलाया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी फ़ोन पर अहल खाना से बात की। Good officer, always stood for the principles and honesty. Wherever he has worked, he tried his level best to serve the society. Even as mentioned, even at the time of an agitation, the farmers' agitation, there was a demand to use the force on the farmers by the government, the then government. But still, he didn't do that. He stood with the farmers and he's choosing the path of solving the issue. So he is that kind of an officer. He served even Ra. He served in various other districts.
He got President medals. That shows that all the time he's exceptionally good officer. But unfortunately, good officers, honest officers, non-corrupt officers are not having the place, it seems. And he was so good, all along his life as an officer. He strived for the justice which he couldn't get, and finally he was forced to give away his life. And while giving हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़ बालासदन में एक बच्चे के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती के वाक़े ने हंगामा पैदा कर दिया। बालासदन के सुपरिटेंडेंट अफजल और तहक़ाती अफसर मैथिली ने वाक़े की तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की। సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఎస్ఐ గారు పోలీస్ పర్సనల్ ఇద్దరు మా ఇన్స్టిట్యూషన్కి రావడం జరిగింది. వచ్చి ఒక బాబు పేరు చెప్పి ఆ బాబుని మీరు గుర్తుపడతారా అని చెప్పి అడిగారు. అడిగితే ఈ బాబు మా బాబు షార్ట్ లీవ్లో వెళ్ళాడు, దసరా పండగ ఉందని చెప్పి మా ఫ్యామిలీతోనే నేను పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తే చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందర రిక్వెస్ట్ పెట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ని గ్రాంట్ చేపించి ఆ బాబుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోనే పంపించినాం ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకోనికే. ఇట్లా అని చెప్పి ఎస్ఐ గారికి చెప్పడం జరిగింది. లేదు సార్, ఈ బాబు ఇట్లా కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు, మీ స్టాఫ్ ఒక అతను రెహమాన్ అని చెప్పి అతను ఈ బాబుని ఇట్లా సెక్షువల్లీ అబ్యూజ్ చేసిండని చెప్పి కంప్లైంట్ ఉంది మా దగ్గర అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు, ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంట సార్, బాబుతో పాటు సేమ్ డార్మిటరీ షేర్ చేస్తున్న పిల్లలు, వాళ్ళతో కూడా వాడు షేర్ చేసుకున్నాడంట బాబు. ఒక్కసారి ఆ పిల్లలతో మేము మాట్లాడతాము. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ బయటికి రాగానే వెంటనే నాకు హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి మా డైరెక్టర్ గారు, మా డీడీ గారు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చి ఎంక్వైరీ చేయమన్నారు. సో ఆ ఎంక్వైరీ చేసి పిల్లలతో మాట్లాడి స్టాఫ్ అందరితో మాట్లాడి కూడా రిపోర్ట్ అనేది నేను సబ్మిట్ చేశాను. తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో అకార్డింగ్ టు ది లా అండ్ యాక్ట్. సరే, అది ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ కాబట్టి నేను చేయాల్సింది ఐ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్. మిగతా డీటెయిల్స్ మీకు ఆల్రెడీ సూపరింటెండెంట్ గారు షేర్ చేశారు. సో బికాజ్ ఇంకా అంతవరకు ఐ కెన్ టెల్. ज़िला आदिलाबाद से खबर है, पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के दौरान रियल एस्टेट माफिया का पर्दाफाश हुआ है। ज़िला पुलिस ने 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई में 2 अहम मुलजमान रमेश शर्मा और इब्राहिम मोहम्मद उर्फ मास्टरा सेठ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 रोज़ अदालती तहवील में भेज दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने SBI बैंक की ज़मीन पर कब्जा किया था। और ये केस में स्पेसिफिक 10th के दिन ये महीने में अपॉइंटेड ऑफिसर बाय ऑनरेबल NCLT ऑफिसर साई बाबा आके रूरल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया। इधर बुक्तापुर शिवार रणदीवन लोकालिटी में 2 एकर्स 9 गुंटास सर्वे नंबर 65B 65/4 जमीन 22 में ED अटैचमेंट करा। ED अटैचमेंट से पहले SBI बैंक में ये लैंड मॉर्टगेज है। ये मनोज अग्रवाल का लैंड था पहले, 2010 में मॉर्टगेज करा। मॉर्टगेज करने के बाद इसका वापस नहीं लिया बैंक वाला। ये लैंड के साथ और दूसरे लैंड्स भी मनोज अग्रवाल का मॉर्टगेज करा। ये इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुआ बोल के ED अटैचमेंट करा ये लैंड्स को। 22 से इसका कंट्रोल में सिक्योरिटी रख के वो लैंड था। सडनली 24 नवंबर में कुछ लोग रमेश शर्मा एंड इसका फॉलोअर्स उधर ये ज़मीन हम खरीद लिया, हमारा पट्टा भी हो गया, इधर से आप चले जाओ बोल के वो सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर्ड से रामुलू एंड इसका टीम को डराया करते, अगर नहीं गए तो हम आपको मर्डर करेंगे बोल के भी डराया बोल के साई बाबा वो ऑफिसर कंप्लेंट दिया। दिए से कंप्लेंट के ऊपर फोर्जरी, चीटिंग, थ्रेटनिंग्स, लैंड ट्रेसपास ये सेक्शन के ऊपर केस करके 11th के दिन रमेश शर्मा एंड मामला सेठ दोनों को अरेस्ट करके कल ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे तो मजिस्ट्रेट
साइबराबाद में रायदुर्गम पुलिस ने बाइक चोरी के मुलजिम को गिरफ्तार किया। माधापुर एसीपी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स के रामुलू वकाराबाद ज़िले का रहने वाला है और उसने मुख्तलिफ मकामात पर बाइक चोरी की। तहकीक़ात में मालूम हुआ कि वो चोरी के कम से कम 14 वाक़यात में मुलविस रहा, जिनमें से 8 केस रायदुर्गम, 5 चंदानगर और 1 फिल्मनगर में दर्ज है। ఈ ప్రెస్ మీట్ దేనికి సంబంధించిన అంటే ఒక బైక్ అఫెండర్ ఇప్పటివరకు అతను పోలీస్ రికార్డులో లేడు. ఫస్ట్ టైం మా రాయదుర్గం పోలీసులు చేసిన అఫెండరు. ఈయన కడాయి రాములు అని చెప్పి సన్ ఆఫ్ బీరప్ప, హీజ్ నేటివ్ ఆఫ్ వికారాబాద్. అయితే ఇతన్ని భార్య వదిలేసిన తర్వాత ఈ లోక శేర్లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ తర్వాత అక్కడ ఇక్కడ బయట ప్లేస్లో వండుకుంటూ ఈ బైక్ దొంగతనాలు చేస్తూ బైకు తక్కువ ధరకి అమ్మేస్తూ దాదాపు ఇప్పటివరకు 14 కేసుల్లో బైకులు చోరీ చేయడం జరిగింది. అయితే మా వెంకన్న ఇన్స్పెక్టర్, తర్వాత భూపతి డిఏ గారు మరియు ఎస్ఐ గారు, చైతన్య ఎస్ఐ గారు మరియు టీం ఈయనని నిన్న సాయంత్రం పట్టుకుని బైకులు రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించి 8 కేసుల్లో. और अब आखिर में हेडलाइंस। तेलंगाना में वेलफेयर हॉस्टल्स की बेहतरी पर सीएम रेवंत ने दिया जोर। खुसूसी जायजा इजलास में तलबा की बहबूद के मुख्तलिफ उमूर पर हुई बात। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगियों का आज से हुआ आगाज़। दरख्वास्तें 21 अक्टूबर तक की जाएंगी कबूल। आज 10 नामजदगियां हुई वसूल। केटीआर ने जुबली हिल्स में वोट चोरी का कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। मामला रियासती इलेक्शन कमीशन से किया रुजू। हैदराबाद के सईदाबाद बाला सदन में जिनसी ज्यादती का मुबैना मामला आया सामने। पुलिस और दीगर महकमों की कार्रवाइयां जारी। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।